हेलो एवरीवन। आज आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी जीवों में जनन पार्ट 3। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आलैंगिक जनन की कौन सी विधियां थी। आज हम पढ़ेंगे पौधों में आलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। पौधों में आलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, तो पहले हम जानेंगे आलैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है, क्या होता है। तो पौधों में आलैंगिक जनन, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि पौधों में जो आलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो पौधों में आलैंगिक जनन होता है उसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पौधों में आलैंगिक जनन को क्या कहते हैं। पौधों में आलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पौधों में आलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों में जो आलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे कायिक जनन क्या होता है। तो कायिक जनन अभी हेडिंग है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन को हमने क्या पढ़ा था? कायिक जनन को हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ा था और इसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो कायिक जनन यहाँ पे है, तो हम देखेंगे कायिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखेंगे कि कायिक जनन को क्या, कायिक जनन जो होता है पौधों में वो क्या होता है। मात्र पौधों के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पौधों के, मान लो ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इसमें तना होता है, पत्ती होती है। ये पौधा है, इसके मात्र, देखो इसमें लिखा है मात्र पौधों के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जिसको कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन को हमने अभी क्या पढ़ा था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक प्रवर्धन। इसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मात्र पौधों के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यहाँ पे
कायिक अंग शब्द आया है। कायिक अंग क्या होता है? तो देखो पौधों के मात्र पौधों के कायिक अंग द्वारा। कायिक अंग क्या होते हैं? जड़, कायिक अंग, कायिक अंग है ना। ये देखो वेजिटेटिव ऑर्गन्स आएंगे। तो कायिक अंग क्या है? जड़, तना और पत्ती। क्या है? जड़, जड़ हो गई, और क्या है? तना और पत्ती। ये क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। अगर कोई भी पौधे का निर्माण जड़ से, तना से और पत्ती से होता है तो उस जनन को हम या उस रिप्रोडक्शन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब एग्जांपल हम देखेंगे। कायिक अंग आपको समझ में आ गया, जड़, तना, पत्ती से। इसमें लिखा मात्र पौधों के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता। अब कायिक अंग आपको समझ में आ गया, जड़ हो गई, तना हो गया और पत्ती हो गई। एग्जाम्पल हम देखें। कोई पेड़ है या कोई पौधा है। सभी पेड़ में तना, पत्ती, फल, फूल होते हैं ना। ये जड़ है। अब इसमें जड़ें पाई जाती हैं। तो जड़ से जड़ हो गया। अब इसमें ब्रांच होती, तने होते हैं और ये तना हो गया। और पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। पत्ती से नए पौधों का निर्माण होता है। जड़ से, तना से, पत्ती से कोई नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी हेडिंग है कायिक जनन की विधियां। अब कायिक जनन कितनी विधियां पाई जाती हैं जिसके द्वारा पौधों में जनन होता है ना। अभी हमने पढ़ा था कायिक जनन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन की विधियां कितनी होती हैं। तो कायिक जनन की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। कायिक जनन में दो प्रकार, या कायिक जनन में दो प्रकार से होते हैं। कायिक जनन दो प्रकार से होता है। नंबर एक प्राकृतिक और नंबर एक है प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर दो है कृत्रिम कायिक जनन। तो नंबर एक देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। नंबर एक है प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर दो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन की विधियां कितनी होती? कायिक जनन की दो प्रकार से विधियां होती हैं। नंबर एक प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर दो कृत्रिम कायिक जनन।
प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, इसमें स्वतः पौधे का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधों का स्वतः निर्माण हो जाता है, अपने आप पौधों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के कायिक जनन में या इस प्रकार के कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम से आप समझ ही गए होंगे, कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा। कृत्रिम का मतलब है मानव के द्वारा, जो पौधों में जनन मानव के द्वारा कराया जाता है उस प्रकार के जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, कृत्रिम। तो पहली हेडिंग हम देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। देखो प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, तो इस प्रकार के जनन में स्वतः पौधों का निर्माण हो जाता है, और तो इस प्रकार के जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब पौधों का निर्माण कैसे हो जाता है, देखो कौन कौन सी प्रकार है। देखो पहली है, हम पहला देखेंगे एग्जांपल के तौर पे भूमिगत तना। भूमिगत तने में भूमिगत तना कौन कौन से हैं, देखो किस प्रकार भूमिगत तने में प्राकृतिक कायिक जनन होता है। देखो इसमें कंद, कंद को इंग्लिश में ट्यूबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। कंद में हम एग्जांपल देखेंगे आलू का। कंद का पहले का एग्जांपल है आलू। देखो इसमें कंद का एग्जांपल है आलू। आलू एक तना है। आलू क्या है, एक तना है। आलू में आंखें पाई जाती हैं। हम सभी लोग आलू देख, ये क्या है, आलू है ना। आलू में क्या पाई जाती है, आंखें पाई जाती हैं। इस तरह की आपने देखा होगा, इस तरह की। बहुत सारी आलू में आंखें पाई जाती हैं, जिन्हें कक्षस्थ कलिकाएं बोलते हैं। आलू में बहुत सारी आंखों को क्या बोलते हैं, कक्षस्थ। इनको क्या बोलते हैं, इनमें बहुत सारी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ये अपनी कक्षस्थ कलिकाओं के कारण नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं, और ये धीरे धीरे नए पौधों का नए पौधे का निर्माण करें। ये नए पौधे हैं, इनमें बहुत सारी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके कारण नए पौधों का निर्माण हो जाता है। ये एग्जाम्पल कंद का है, इसमें ट्यूबर। दूसरा देखेंगे प्रकंद। दूसरा एग्जाम्पल है प्रकंद का। दूसरा एग्जाम्पल है प्रकंद। प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम्स बोलते हैं। प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम्स बोलते हैं। देखो प्रकंद का प्रकंद में किस प्रकार का, देखो
प्रकंद में हम उदाहरण लेते हैं अदरक का। अदरक में किस प्रकार का देखो जनन होता है। इसमें ये अदरक है, अदरक में नोड्स पाए जाते हैं। अदरक में क्या पाए जाते हैं? नोड्स। इन्हीं नोड्स के कारण इनमें नोड्स पाए जाते हैं, जिनके उभार के कारण इन नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। नोड्स के कारण नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा है घनकंद। सेम इसी तरह घनकंद में क्या आते हैं? देखो तीसरा आ गया घनकंद। घनकंद में अरबी आती है। घनकंद में अरबी हो गई, घनकंद में अरबी और जिमीकंद सेम उसी तरह में नोट्स पाए जाते हैं। सलकंद में प्याज है, जिसे सलकंद को वल बोलते हैं। सलकंद में प्याज, लहसुन, इनमें इसी तरह के नोट्स पाए जाते हैं। बल में सलकंद बल बोलते हैं, बाल बोलते हैं, दो इस तरह के से नए पौधे वल के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो जाता है। आपको समझ में आ गया? प्राकृतिक कायिक जनन में भूमिगत तना में कंद में आलू आ गया। आलू में कक्षस्थ कलिकाएं पाए जाने के कारण ये अपना पौधों का नया निर्माण करती है। दूसरा है प्रकंद, राइजोम्स। प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम्स बोलते हैं। इसमें अदरक आ जाती है। घनकंद में अरबी और जिमीकंद, जिसको क्रोम बोलते हैं। सलकंद को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं। इसमें प्याज और लहसुन आ जाता है। सलकंद में चौथे का उदाहरण है प्याज और लहसुन। ये सलकंद के उदाहरण हैं, प्याज और लहसुन। इसमें नए पौधे वल के द्वारा या सलकंद के द्वारा वाल के कारण नए पौधों का निर्माण होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे प्राकृतिक काइटिन का। दूसरा एग्जाम्पल है अर्धवायवी तना। अब अर्धवायवी तना नाम से स्पष्ट है, अर्धवायवी तना यानी जो इसका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे पाया जाता है, इसको अर्धवायवी तना कहते हैं। क्या आधा भाग, जैसे मान लो कोई मान लेते हैं, जैसे कोई पौधा मान लेते हैं, जैसे दूब है, ये धरातल है और यहाँ पे दूब है और इसके तना है। तो इसका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे पाया जाता है, जिससे नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखेंगे ऊपरी भूस्तरी में, इसको इंग्लिश में रनर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रनर कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे अभी हमने बताया दूब,
क्या हुई, धूप हो गई। घास, ये क्या है, रनर। तो धूप में जो रिप्रोडक्शन होता है प्राकृतिक, कैसे होता है, ये देखो धरातल है और इसमें इसका प्रतान या तना है और ये धरातल में आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे क्या करता है, ये नए पौधे का निर्माण कर देता है। इसे रनर बोलते हैं। इस प्रकार के जन्म को रनर कहते हैं। इसमें दूब और घास हो जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम